मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता हमारे तमाम प्रोग्राम्स कोरोना से रिलेटेड जितने भी रहे हैं उसमें हमें मुआवनत हासिल रही है डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहिब की। आप जनाब आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। जनाब, मैं सर आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आप हमें पहले भी बुलाते हैं और बात करने का मौका देते हैं। आई एम रियली थैंकफुल अगेन। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे हम ये जब सवाल उठता है कि ऐसी तमाम वबाओं से महफूज कैसे रहा जाए, कैसे बचा जाए, तो उसमें फिर आप जैसे लोग ही हमारी मदद के लिए आते हैं, निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। और वो एक ऐसा वक्त जब खौफ था, हर तरफ खौफ की फ़िज़ा थी, लोग जो है वो घरों में महदूद होकर रह गए, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाया। तो आपकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ यहाँ से आगाही जो है वो पहुँचती रही और लोग जो हैं वो अपने आप को महफूज बना सके। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि कोविड-19, अब ये जो नया वेरिएंट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, क्या देखते हैं कि किस तरह से ये किन एरिया से अभी ये शुरू हुआ है और हमारे यहाँ कोई ऐसे केसेस जो है आपको नज़र आए हैं इस ओमिक्रॉन के हवाले से? जी आतिफ खान, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आज टाइम निकाला है। ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट आ रहा है कोविड-19 का जी। अभी आपको याद होगा कि तकरीबन 2 साल पहले एग्जैक्ट इन्हीं दिनों में, दिसंबर के आखिरी दिनों में, जब चाइना से इस वबा का आगाज़ हुआ जी। और पूरी दुनिया में तहलका मच गया, परेशानी थी, खौफ व हरास था, सारी चीज़ें थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कौम और हमारी गवर्नमेंट ने और आप जैसे मीडिया पर्सन ने बहुत अवेयरनेस फैलाई, लोगों को बहुत ज़्यादा बेजा खौफ और हैरेसमेंट से भी बचाया। और ऑन द अदर हैंड उन्हें ये भी बताया कि आपने डरना नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर करनी है और एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है 2 साल आपके सामने हैं। अगर दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले में कंपेयर किया जाए जी। तो हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ गवर्नमेंट की अच्छी स्ट्रेटजीज़ की वजह से जी। और फिर जो कोविड-19 की वजह से डेथ रेट था वो भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुल्कों से कम था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब प्लानिंग थी जी। तो इसमें मैं जो कोविड के वेरिएंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वेरिएंट्स को आप सिंपल लैंग्वेज में ये बता सकते हैं आम आवाम को कि वायरस वही है कोविड-19 जी, लेकिन उसकी एक फैमिली है। जिस तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, उसकी औलाद होती है, आगे बच्चे होते हैं। तो एक माँ बाप जो होते हैं उनके बच्चे सारे एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते। उनमें से किसी का कद लंबा है, कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है, कोई ताकतवर ज्यादा है, कोई खूबसूरत ज्यादा है, तो उनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि जब वो एक ही माँ बाप की औलाद हैं तो उनमें खसूसियात जो हैं वो, अगर वो इंसान की औलाद हैं तो इंसानों वाली खसूसियात ही होंगी। एक इंसान के बच्चे में कोई इस तरह शेरों जैसे नाखून या बड़े बड़े दांत नहीं होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कोविड-19 का वेरिएंट है जी। उसमें कोविड-19 वाली खसूसियात हैं, कुछ थोड़ी सी खसूसियात उसमें खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन इतनी कोई खतरनाक नहीं होंगी कि हम दोबारा से परेशान हो जाएं कि अब पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है इस टाइम। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा। आपका ये कहना है कि जिस तरह हमने पहले हम लड़े हैं और अपने आप को महफूज बनाया, अभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये वही कोविड-19 ही है, बस थोड़ी सी उसकी शक्ल चेंज हुई, वजह क्या है, क्या देखते हैं, कैसे मुमकिन हो पाता है? या हम तो वक्ती तौर पे ये जिस तरह हमें पता चला कि जी वैक्सीन तैयार हो चुकी है और लोग जनाब वैक्सीन लगवा भी चुके, सारा कुछ हो गया, तो तसव्वुर में ये थी बात कि अब शायद इससे हमें मुकम्मल तौर पे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब ये जिस तरह वेरिएंट चेंज हुआ, क्या देखते हैं फिर फ्यूचर में इसका हमें यूं ही सामना रहेगा? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और असल में प्रॉब्लम ये हुई कि जब से कोविड-19 आया है उस वक़्त से वो कन्फ्यूजन और मतलब खौफ और रास इतना था कि हम इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से ना खुद समझे, ना हमने लोगों को बिठा के प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइड किया। बिल्कुल सही है। उसमें अफरा तफरी का आलम रहा है जी। तो अभी टाइम है कि हम ठंडे दिल से बैठ के गौर ख्वाज करें। और ये अगर आप एक्सपर्ट्स की राय लें तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कोविड-19 में नई नहीं हैं। जितने भी वायरसेस होते हैं उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो ही क्वालिटीज कोविड-19 में हैं जी। वायरस की आम क्वालिटीज को आम लोगों को समझना चाहिए। वायरस
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जिंदा चीज है, जिस तरह दूसरे जरासीम है। लेकिन वायरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आम जिंदा ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। उनमें ये होता है कि ये बहुत तेजी के साथ अपनी औलाद पैदा करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ होती है, विद इन मिनट्स, सेकेंड्स, ठीक है, करोड़ों के हिसाब से वायरस पैदा हो रहे होते हैं। अब जिस तरह हर नई आने वाली नस्ल में मैंने अभी बताया कि चेंजेस आती हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आती है, तो वायरस के जो आने वाले उसकी प्रोजेनी है, आगे औलाद है, उनमें भी चेंजिंग आएगी। ये एक नेचर का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उनमें कोई थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जैसे आपको अभी मैं रिकॉल करवाऊं तो पहले कहते थे यूके वेरिएंट बहुत खतरनाक है, 70 गुना ज्यादा हलाकतें होंगी, 70 गुना ज्यादा ये खबरें चली। फिर उसके बाद इंडियन वेरिएंट आया, उन्होंने कहा ये 700 गुना ज्यादा खतरनाक होगा, 700 गुना ज्यादा हलाकतें होंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने देखा ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ने हमें बचाया सभी हर जगह। लेकिन वो जो खबरें थी बाज़ दफ़ा वो क्या होता है कि एक ओवर एंटिसिपेशन हो जाती है। अभी इस दफ़ा भी ये कह रहे हैं कि इसमें वायरस का इन्फेक्शन जो है वो बार बार होगा या री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अभी तक जितने भी कोविड के केसेस थे उनमें री इन्फेक्शन आमतौर पे नहीं होता था। एक दफ़ा किसी को वायरस का अटैक हुआ तो दोबारा उसे नहीं हुआ पिछले 1.5-2 साल में, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं कि शायद दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन ये शायद वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं और अब जिस तरह उनको पता है कि जी ओमिक्रॉन जो है एक नया वेरिएंट है, वो हिफाजती तदाबीर की तरफ नहीं जा रहे, वो कोई ऐसे प्रिकॉशंस जो है वो नहीं ले रहे, क्यों? उन्हें लग रहा है जी कि हम इससे बिल्कुल महफूज हैं कोरोना से। तो क्या ये बात है कि उसका देर पा असर है कि आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने वैक्सीन करवा ली हुई है, तो अब सारी जिंदगी के लिए कोरोना जो है वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, उसका एक लिमिटेड इफेक्ट होता है। वो साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, इतनी टाइम ड्यूरेशन के लिए उसका लिमिटेड इफेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक वैक्सीन जो है अगर उसकी कुछ स्ट्रेन्स को वो कंट्रोल कर रही है, उसके लिए वो इफेक्टिव है, तो हो सकता है किसी नई स्ट्रेन के लिए वो इफेक्टिव ना हो या उसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो अभी ओमिक्रॉन के बारे में भी यही बता रहे हैं कि जो पहले वाली वैक्सीन हैं वो इसके ऊपर इतनी ज्यादा मौसर साबित नहीं होंगी। लेकिन इस सारे में अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एक वक्त था कोई वैक्सीनेशन थी नहीं, ठीक है। तकरीबन 2020 सारा साल गुजर गया और कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। फिर 2021 में वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। तो जिस तरह हमने 2020 गुजारा, एहतियात की, मास्क वगैरह लगाए, सैनिटाइजेशन की, डिस्टेंसिंग की, सारा कुछ किया, और वो 2020 भी खैर खैरियत से गुजरा जी। इसी तरह अब अगर आप समझते हैं या साइंटिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं जी, जो वैक्सीन अभी हैं वो तो लगवाएं ना, काफी हद तक ये भी इफेक्टिव होंगी। ऐसी बात नहीं है कि ऑल और नन प्रिंसिपल नहीं होता। पहले वाली वैक्सीन जो है वो भी कोविड से हमें 70-80% तक बचा रही हैं, 100% वो भी नहीं बचा रही। आप ये कह रहे हैं कि उससे असर तो कम है ना, उसका असर तो कम हुआ, कम हो गया, कम हो, ये चीज जो है ये आपके लिए फायदेमंद है। हाँ जी। उस तरह से जैसे आपके ऊपर इफेक्ट करना था कोरोना ने, वो कोविड ने, वो वैसे नहीं किया। आपको वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ा सा ये इसमें बिल्कुल मिल गई, आपको सहूलत मिल गई।